हरे कृष्णा भक्तों, कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। आज की वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य पहले अध्याय की कथा। तो भक्तों, आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास का पहले अध्याय का महात्म्य। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज बोले, 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, आपके सामने कार्तिक मास महात्म्य की श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सभी प्रकार की पापों से छूट जाते हैं और बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी आज्ञा लेकर नारद जी के पास चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपके 16,000 रानियों में मैं अत्यंतिक प्यारी हूँ, और मैंने कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिए हैं, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराते हैं, जिसकी बात मैं मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प प्रयत्न में आपसे विमुख न हो सकूं और कभी मैं आपसे नाराज ना हूं। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसी वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए बोले, सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 ऋषियों में मैं तुमसे प्राणों के समान तुम मेरी प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महासमय में अद्भुत वार्ता को विस्तार से सुनो। सूत जी बोले, इन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तभी इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हो गया। तभी बोले कृष्ण भगवान, हे प्रिय, जब मैं तुम्हारे हर एक चीज़ को दे सकता हूँ और हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक का प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दूंगा। तभी सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कौन सा स्वभाव था, किसकी मैं पुत्री थी, मेरे कौन से दान व्रत या तप नहीं किए थे, मैंने जिसके करने से मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और मुझे ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं जो मैं यहाँ आकर आपके अर्धांगिनी बनी हूँ और गरुड़ सवार होकर मुझे आप साथ इंद्रादि देवताओं के स्थानों पर फिर रहे हैं। तभी भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी और कौन से पुण्य तुमने किए हैं और कौन से व्रत शुभ कार्य तुमने किए हैं, मैं वह तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा विस्तार से करता, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुण नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ करा दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय में वे दोनों कुशा और सुमिदा लेने के लिए वन में हिमालय की तरफ गए। तलहटी में जा पहुँचे। उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा। तभी जिसकी भय से उनके शरीर शिथिल हो गए, उनमें भागने की शक्ति भी न बची। तभी राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। विशेष रूप से उन दोनों पर मैं अति प्रसन्न हूँ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए और सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए बैकुंठ में आए थे, तभी मेरे पास वे दिव्य भोगों के सुखों को भोग रहे हैं। इसी प्रकार वे बैकुंठ के अधिकारी बने। इस प्रकार से कार्तिक मास का महात्म्य पहले अध्याय की कथा पूर्ण होती है। आइए प्रियजनों, अब कार्तिक मास में तुलसी की महिमा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान से निर्वित होकर और पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान विष्णु के दामोदर की श्रद्धा भाव से पूजा करता है अथवा अर्चना करता है, निश्चय ही मोक्ष को पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान विष्णु के धाम को चला जाता है। राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की
पूजा की, अर्चना की और उनके सभी पाप नष्ट हो गए और पुण्य की वृद्धि हुई। ऐसा करने से लगाई हुई घर में तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार हो, उसी प्रकार से उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मालोक में प्रतिनिष्ठि रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान कर लेता है तो वह पाप मुक्त हो जाता है और आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है और यहाँ यमराज दूत भी नहीं जाते हैं। ऐसा ही मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करते हैं, क्रियमाण के पाप और उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते हैं। और जहाँ पर तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति होती है। श्राद्ध करना भी आवश्यक है। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता हो उसके ऊपर यमराज दृष्टि भी नहीं डालते हैं। प्राचीन काल में हरिमेदा और सुमेधा नाम 2 ब्राह्मण रहते थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान देखकर ही उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं और तीर्थों में व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया है? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र को ऐश्वर्य छिन गया था तभी देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उस पर धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि ने दिव्य औषधियों प्रकट की और उन औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया। इस पर श्री हरि ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रीतिमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह रही थी कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। तभी उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तभी दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उनमें से जो बड़ा था वह बोला कि मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन वह नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। तभी देवतागणों ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनिवर क्रोध हो गए। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अत्यंत यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया। अरे तू माँ राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर रहा है। तभी मैंने विनती से उन्हें प्रश्न किया। उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख में तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार से मुक्ति का शाप कर चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देव वर्ष आपके दर्शन से मेरा छुटकारा मुझे मिला है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमय तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को वे मनुष्य अत्यंत ही प्यारे होते हैं जो कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा अर्चना करते हैं और दीपदान अर्पित करते हैं। इसलिए कार्तिक मास अत्यंत ही प्रिय है। विष्णु भगवान का जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है और तुलसी जी को दीपदान अर्पित करता है वे मनुष्य मोक्ष को अवश्य ही पाते हैं और सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। उस पापी के आजीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे बैकुंठ धाम चले जाते हैं। इस प्रकार से कार्तिक मास श्रेष्ठ मास माना गया है। इस मास में किए गए दीपदान और किए गए दान पुण्य की महिमा अत्यंत ही लाभकारी होती है और सभी मनुष्य के मनोकामनाएं इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं।